एक मकड़ी ने एक लड़की के गाल पर काट लिया और उसके चेहरे पर सूजन उभर आई। शुरुआत में वह ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वह इतनी बड़ी फूंसी के साथ स्कूल के डांस में नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वह जल्दी से बाथरूम में गई और मेकअप से उसे छिपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सूजन लगातार बढ़ती गई। अचानक उसने देखा कि उसके अंदर कुछ हिल रहा है और वह डर से कांप उठी। उसने उसे दबाकर फोड़ने की कोशिश की, तभी उस गांठ से एक बाल बाहर निकलने लगा। उसने उसे खींचकर निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असहनीय दर्द होता। जब उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, तभी वह बाल अपने आप हिलने डुलने लगा। अगले ही पल सूजन के अंदर से कई मकड़ियां फूटकर बाहर निकल आईं। उसकी चीखें सुनकर उसकी सहेलियां मदद के लिए दौड़ी चली आईं। यह दृश्य देखकर लिसा वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। सबसे अजीब बात यह थी कि यह घटना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक डरावनी कहानी में लिखी हुई थी, जिसे उसने कुछ दिन पहले पढ़ा था। कुछ दिन पहले हैलोवीन की रात लिसा और उसके दोस्त एक परित्यक्त किले की खोज करने गए थे। किंवदंती थी कि यदि उनका सामना दानवी सारा से हो जाए तो वह उन्हें एक कहानी सुनाती है, लेकिन वह कहानी उनके जीवन की आखिरी कहानी साबित होती है। वे एक धुंधली रोशनी वाले कमरे में पहुंचे और वहां उन्हें कहानियों की एक किताब मिली। कहा जाता था कि वह किताब बच्चों के खून से लिखी गई थी। मुझे एक कहानी सुनाओ। लिसा ने धीरे से यह एक पंक्ति पढ़ी, बिना यह जाने कि उसी क्षण से उसकी मुसीबतों की शुरुआत हो चुकी थी। घर लौटने के बाद उसने किताब खोली और देखा कि आखिरी कहानी की स्याही अभी भी गीली थी। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस कहानी का मुख्य पात्र वही बदमाश लड़का था जो अक्सर उसे परेशान किया करता था। कहानी में लिखा था कि वह लड़का एक बिजूके को पीटने के लिए मक्के के खेत में गया था, लेकिन रास्ता भटकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह बिजूका बार बार उसके सामने आ रहा है। वह गोल गोल घूमता रहा, लेकिन हर बार उसी जगह लौट आता, जबकि बिजूका अचानक गायब हो जाता। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बिजूका फिर भी उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच गया। अगले दिन लिसा ने मक्के के खेत में एक बिजूका लटका हुआ देखा, जिसने उसी बदमाश लड़के के कपड़े पहन रखे थे। उसकी मौत बिल्कुल वैसी ही हुई थी जैसी कहानी में लिखी गई थी। लिसा डरकर वह किताब वापस किले में छोड़ आई, लेकिन जब वह घर पहुंची तो किसी रहस्यमय तरीके से वह किताब फिर से उसके घर में मौजूद थी। वह मंत्रमुग्ध होकर किताब को घूरती रही और तभी उसकी आंखों के सामने किताब ने अपने आप एक नई कहानी लिखना शुरू कर दिया।